नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए जेड की सबसे बेस्ट क्लास से जनरल एग्रीकल्चर क्या पढ़ेंगे। सामान्य कृषि का परिचय पढ़ेंगे। सर्वप्रथम शब्द आता है एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृषि विज्ञान। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कृषि विज्ञान बोलते हैं। पूरा जो वर्ड होता है एग्रीकल्चर का, वो किस भाषा से मिलकर बना है, वो लैटिन भाषा से मिलकर बना है। ठीक है, अब लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रिक प्लस में कल्चरा। एग्रिक प्लस में कल्चरा, और एग्रिक का अर्थ क्या हो जाएगा, सोयल, जिसको सोयल में क्या बोलते हैं, हिंदी में मृदा बोलते हैं। कल्चरा का अर्थ क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का अर्थ हिंदी में क्या हो जाएगा, जुताई करना। क्या करना, जुताई करना। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम कि कौन सी ब्रांच आती है एग्रीकल्चर की। ठीक है, अब एग्रीकल्चर की ब्रांच कौन सी आती है, सबसे पहले आती है वो होती है एग्रोनॉमी। ठीक है, जो हाईलाइट करके दिखा रखा है आप लोगों को, एग्रोनॉमी होगी। अब एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान। जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो, लॉजी लगा हो या फिर क्या लगा हो, नोमी लगा हो, वो किस भाषा का शब्द हो जाएगा, वो ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। किस भाषा का शब्द हो जाएगा, ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हॉर्टिकल्चर आया है। जैसे एग्रीकल्चर में लास्ट में क्या लगा है, इसके आगे पीछे क्या लगा हुआ है, कल्चर लगा हुआ है, इसीलिए इसमें भी क्या लगा है, कल्चर लगा है, इसलिए इसको लैटिन भाषा का वर्ड माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान यानी उद्यानिकी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उद्यानिकी भी बोलते हैं, जिसमें उद्यान से संबंधित फल फूल सब्जियों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री। पशुओं से संबंधित जो विज्ञान होती है उसको बोलते हैं पशुपालन विज्ञान। इसमें किस किस का अध्ययन करते हैं, पशुओं से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है उन सब का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आ जाएगा, पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं एंटोमोलॉजी, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कीट विज्ञान बोलते हैं। इसके लास्ट में क्या लगा है, इसके लॉजी लगा है। तो लॉजी लगा है तो किस भाषा का शब्द हो जाएगा, ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। ठीक है, कीट विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त कीटों का अध्ययन किया जाता है, कौन सी कहलाएगी, वो कीट विज्ञान कहलाएगी, एंटोमोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कि कौन सी ब्रांच है जो हॉर्टिकल्चर की है, उप ब्रांच होती है वो हॉर्टिकल्चर की कौन सी ब्रांच है, ये देखते हैं हम सबसे पहले। जैसे मान लो पोमोलॉजी शब्द है, पोमोलॉजी, लॉजी लगा है तो किस भाषा का शब्द हो जाएगा, वो ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा, नीचे दे रखा है। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या मानते हैं इसको, लैटिन प्लस में ग्रीक मानते हैं। एक ऐसा शब्द है एग्रीकल्चर में जो क्या होता है, अपवाद होता है। जैसे अपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में अपवाद होते हैं, वैसे ये क्या है, एक एग्रीकल्चर में अपवाद है। ठीक है, उसके बाद में ओलेरी कल्चर क्या पढ़ेंगे, ओलेरी कल्चर पढ़ेंगे, वो किस भाषा का शब्द हो जाएगा, वो लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा, जिसके पीछे क्या लगा हो, कल्चर लगाओ। उसके बाद में फ्लोरिकल्चर पढ़ेंगे, फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, वो भी लैटिन भाषा का शब्द है, इसके पीछे क्या लगा है, कल्चर लगा है। प्लांट पैथोलॉजी, जिस शब्द के अंत में लॉजी लगाओ ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। अब देखो परिभाषा है, पोमोलॉजी क्या बोलते हैं, फल विज्ञान। पोमोलॉजी में क्या बोलते हैं, फल विज्ञान। जो पोमोम शब्द होता है वो इसका अर्थ क्या होता है, फलों का अध्ययन करना, विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, फलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके आगे ओलेरी कल्चर, ओलेरी का अर्थ होता है पोट हर्ब, यानी सब्जियों का अध्ययन करना, क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर। फ्लोरी पुष्प क्या होता है, फ्लावर, फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल, इसलिए इसमें क्या बोल दिया जाएगा, फ्लोरिकल्चर यानी पुष्पीय विज्ञान भी बोल देंगे। उसके बाद में प्लांट पैथोलॉजी, हिंदी अर्थ दे रखा है कि क्या हो जाएगा, पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान हो जाएगा। पादप रोग विज्ञान जिसमें पादपों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, रोगों का अध्ययन किया जाता है, उसका निपटारा किस तरीके से करेंगे टोटल। उसके बाद में नेमेटोलॉजी, लॉजी शब्द आ गया अंत में, किस भाषा का शब्द हो गया, वो ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी की, पादप के समस्त अंगों का अध्ययन करना, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में आएगा। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, पादप प्रजनन व आनुवांशिकी, जैसे मेडल का नियम है उसके बारे में पढ़ना, जेनेटिक्स कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट ब्रांच कौन सी आएगी हमारी,
नेक्स्ट ब्रांच आती है सोइल साइंस, मृदा विज्ञान। अब सोइल साइंस है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बनाए। अब सोलम जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है, सोलम शब्द होता है उसका ग्राउंड, ग्राउंड यानी फ्लोर, फ्लोर फर्श, ठीक है, उसको फर्श भी बोल देते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ जो फर्श होता है मिट्टी कहाँ होती है, अपने फर्श के रूप में ही होती है, ठीक है। उसके बाद में मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मृदा विज्ञान कहलाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद में जो लॉजी शब्द लग गया वो किस भाषा का शब्द हो गया, ग्रीक भाषा का शब्द हो गया, जिसका अर्थ क्या होता है, पेडोन का सोइल मृदा और अर्थ है पृथ्वी। नेक्स्ट एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा, किसानों को किसके बारे में जानकारी देंगे, किसान क्या बोल रहे हैं, कृषि का काम कर रहे हैं, इसलिए किसानों को कृषि से संबंधित समस्त जानकारी किसके द्वारा दी जाती है, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के द्वारा दी जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन शब्द होता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है और एक्स का अर्थ होता है आउट, यानी बाहर जाके क्या करना, नए नए टेक्निक बताना किसानों को। उसके बाद में एग्रीस्टेटिक्स, कृषि सांख्यिकी का ज्ञान देना, कृषि अर्थशास्त्र का ज्ञान देना, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बताना, नई नई तकनीक के बारे में बताना। इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी का अर्थ, चलिए नेक्स्ट देखिए, इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी क्या होती है, मृदा विज्ञान की क्या है, ये शाखा है, मृदा विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। इडेफोलॉजी मृदा विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों विशेषकर पौधे पर मिट्टी के जो प्रभाव होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे ये मान लो पौधा है, इस पे किस तरीके का इस मिट्टी का प्रभाव गिरेगा, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, इडेफोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जेट की तैयारी के लिए ज्वाइन करें त्रिनेत्र एग्रीकल्चर क्लासेज, ठीक है। उसके बाद में हम जो पढ़ते हैं पहले बता चुके हैं कि जिस शब्द के अंत में लॉजी या नोमी लगा हो वो किस भाषा का शब्द होगा, वो ग्रीक भाषा का शब्द होगा। लेकिन अपवाद स्वरूप एग्रीकल्चर में जैसे केमिस्ट्री में कुछ अपवाद होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा शब्द है, वो पोमोलॉजी शब्द है, ध्यान रखोगे। जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो, कल्चर लगा हो, वो किस भाषा का शब्द हो जाएगा, वो लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब जेट में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताना है, कब कौन सा दिवस बनाया जाता है। सबसे पहले विज्ञान पढ़ रहे हैं, 18 फरवरी को कौन सा दिवस बनेगा, वो बनेगा विश्व विज्ञान दिवस बनेगा। फरवरी के बाद में मार्च आएगा, मार्च कौन सा बनेगा, विश्व महिला दिवस बनेगा, मार्च में कौन सा बनेगा, विश्व महिला दिवस बनेगा, ठीक है। उसके बाद में 15 मार्च उपभोक्ता दिवस, जो उपभोग करते हैं कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसको बोलते हैं उपभोक्ता दिवस। उसके बाद में 21 मार्च विश्व वन दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 30 मार्च राजस्थान डे, हमारा जो राज्य राजस्थान है उसकी स्थापना कब हुई थी, 23 मार्च को हुई थी। उसके बाद में हमारा स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, 7 अप्रैल को जो दिवस बनाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, 22 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक लगेगा जेट का बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। 1 जून दूध की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, जून में क्या चलती है, लू चलती है, गर्म हवाओं को क्या बोलते हैं, साधारण भाषा में जो ताती हवाएं चलती है अपने उसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। अब जून के और मई के महीने में सबसे ज़्यादा लू चलती है, कब प्रारंभ होती है, 1 जून। इसलिए लू से बचने के लिए डॉक्टर क्या सलाह देता है, पानी और दूध पीना चाहिए। इसलिए 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद में ज़्यादातर लू चलेगी, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और पेड़ पौधे किसके रूप में आएंगे, पेड़ पौधे आते हैं पर्यावरण के रूप में आते हैं, इसलिए पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, 5 जून को बनाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। उसके बाद में 21 जून को क्या बनेगा,
विश्व योग दिवस बनेगा, योग दिवस बनेगा। 1 जुलाई राष्ट्रीय कृषि दिवस, नेशनल एग्रीकल्चर डे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जनसंख्या दिवस। कौन सा दिवस आ जाएगा? जनसंख्या दिवस। कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर। आईसीआर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका भी क्वेश्चन आता है, आईसीआर की स्थापना कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। ठीक है। पूरा नाम आईसीआर का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कब? 16 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ओजोन का सूत्र होता है O3। ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। और ये काम क्या करती है? ओजोन परत को नष्ट करने का काम कौन सी गैस करती है? CFC करती है। कौन सी गैस करती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में विश्व खाद्य दिवस कब बनाते हैं? 16 अक्टूबर को बनाते हैं। विश्व मछली दिवस कब बनाते हैं? 21 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाते हैं? नेशनल, 26 नवंबर को। कृषि शिक्षा दिवस कब बनाते हैं? 3 दिसंबर को। कृषि में महिला योगदान दिवस कब बनाते हैं? 4 दिसंबर को बनाते हैं। विश्व मृदा दिवस कब बनाते हैं? 5 दिसंबर को बनाते हैं। और लास्ट किसान डे। भारत में ऑल ओवर 75% जनसंख्या किस पे निर्भर है? एग्रीकल्चर पे निर्भर है। और हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर है, इसलिए ध्यान होना चाहिए। किसान दिवस होता है, किसानों की याद में बनाया जाता है किसान दिवस। कब बनाते हैं? वो 23 दिसंबर को बनाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हर हाल में आता है। कौन सा क्वेश्चन है? सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, वो आएगा क्रांतियों से संबंधित कि कौन सी क्रांति सबसे महत्वपूर्ण है? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन क्या होता है? खाने वाली वस्तुओं के बारे में बताना। खाद्यान्न सबसे पहले कौन सी खाते हैं अपन? गेहूँ खाते हैं। गेहूँ के बाद में क्या खाते हैं? धान यानी चावल खाते हैं। इसलिए जो हरित क्रांति आई थी वो किसके कारण आई थी? वो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। सबसे पहले कहाँ चलाई गई थी? भारत में लुधियाना, पंजाब, गोदावरी, तमिलनाडु, तंजानाबुर में चलाई गई कौन सी क्रांति है? वो बेटो बच्चे प्यारे लाडलो हरित क्रांति है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। इस चीज़ का ध्यान रखना। विश्व में इस क्रांति के जनक कौन हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग है। लेकिन प्यारे बच्चों, भारत में पूछ लिया जाए तो भारत में कौन सा हो जाएगा? भारत में हो जाएगा MS स्वामीनाथन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? MS स्वामीनाथन हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। कौन सा हो जाएगा? MS स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में भारत में हरित क्रांति 1966-67 में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी। कब आई थी? पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फसल अपनाई गई तो कौन सी किससे संबंधित है? वो है गेहूं और चावल से संबंधित। खाद्यान्न उत्पादन के लिए कौन सी अपने सबसे। उसके आगे देखना अब क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि गेहूं में जो बोनापन होता है, मतलब गेहूं का जो छोटापन होता है, बोनापन होता है, मडकापन होता है, जिसको हम बोलते हैं ना छोटा रह गया, ये बोना रह गया आदमी, ये लेकिन फसल में एक बोनापन का कारण है। ये कारण किसका है? ये जीन का कारण है। नोरेंटीन आइसोलेटेड किसके द्वारा बताया गया? डॉक्टर बोरलॉग के द्वारा बताया गया। नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा बताया गया। भारत में गेहूं में बोनेपन के लिए सबसे उत्तरदायी जीन कौन सा है? फर्स्ट RST2 आइसोलेटेड बाई MS स्वामीनाथन। किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन। लेकिन इसके अपवाद स्वरूप चावल में बोनेपन का जीन कौन सा है? चाइनीज है। DG वू जीन, DG वू जीन। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सी क्रांति है? वो है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली है तो सरसों का रंग कैसा होता है? पीला। सूरजमुखी का रंग कैसा होता है? पीला। इसलिए किससे संबंधित हो जाए पीली क्रांति? तिलहनी उत्पादन। तिलहनी का अर्थ होता है जिससे किस क्या प्राप्त किया जाए? तेल प्राप्त किया जाए। तिलहनी में तेल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में एग्जाम्पल ध्यान रखना, सरसों और सूरजमुखी। पीली क्रांति के पितामह कौन है? सैम पिट्रोडा। कौन है? सैम पिट्रोडा।
सैम पिट्रोडा किस क्रांति के जनक हैं? वो है पीली क्रांति के सफ़ेद क्रांति। सफ़ेद यानी दूध। दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है। दूध एवं दूध उत्पादन में वृद्धि करने वाली क्रांति कौन सी है? सफ़ेद क्रांति है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उसके बाद में इसके आगे दिया हुआ है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, पशुओं के लिए चलाए जाने वाला बोर्ड एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जो पहले चेयरमैन कौन थे? वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उसके बाद में भारत में ऑपरेशन फ्लड 1970 से लेकर 1996 तक कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। शुरुआत कब हुई भारत में? 1960 में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के पितामह कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णा है। इस चीज़ का ध्यान रखना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आती है गुलाबी क्रांति। गुलाबी यानी झींगा और प्याज। प्याज उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? झींगा गुलाबी क्रांति चलाई गई। धूसर। धूसर यानी मटमैले रंग की, ग्रे स्लेटी कलर की। उर्वरक क्या होते हैं? स्लेटी कलर के होते हैं। इसलिए कौन सी क्रांति चलाई गई उर्वरक उत्पादन के लिए? धूसर क्रांति चलाई गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट आती है भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन। खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? भूरी क्रांति चलाई गई थी। रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन। अंडा और पोल्ट्री उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? रजत क्रांति चलाई गई थी। उसके बाद में काली क्रांति। काला क्या होता है? बायोडीजल। डीजल और जैव ईंधन जट्रोफा नामक पौधे से जो प्राप्त किया जाता है तेल क्या होता है? जैव ईंधन। उसके बाद में बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है? ऊन उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऊन उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट हम देखते हैं भूरी के बाद में। उसके बाद में हमने पढ़ लिया बैंगनी क्रांति। बैंगनी क्रांति के बाद में हम पढ़ते हैं लाल क्रांति। लाल अंडे क्या होते हैं? टमाटर क्या होते हैं? सॉरी, टमाटर क्या होते हैं? लाल होते हैं। मांस क्या होता है? लाल होता है। इसके उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? लाल क्रांति चलाई गई थी। भारत में किस लाल क्रांति के पितामह कौन है? लय आ रहा है। बिसल, बीसाल, बी लय लय लाल। लाल तो बीसाल तिवारी हो जाएगा। गोल क्रांति। आलू क्या होते हैं? गोल होते हैं, इसलिए गोल क्रांति हो जाएगी। सुनहरी क्रांति। फल उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी हो जाएगी? सुनहरी क्रांति। ऑरेंज यानी संतरे कलर की। नींबू वर्गीय संतरा कलर का है, संतरे कुल का है, तो नींबू वर्गीय फल उत्पादन के लिए। इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष में क्या हो जाएगा? कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चलाई गई क्रांति क्या हो जाएगी? इंद्रधनुष क्रांति। भारत में इंद्रधनुष क्रांति के पितामह कौन है? नीतीश कुमार है। परभनी क्रांति। भिंडी उत्पादन से। परभनी भिंडी की परभनी है जो भिंडी की किस्म भी है एक। भिंडी उत्पादन से। समग्र क्रांति जयप्रकाश नारायण ने की दी थी। किसने दी थी? जयप्रकाश नारायण ने दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट टॉपिक प्यारे बच्चों पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन हर हाल में जेट ICR CUT BHU में पूछा जाता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि अनाजों का राजा कौन है? अनाजों का राजा हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ क्या होता है? अनाजों का राजा होता है। ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके बाद में अपोजिट राजा चाहिए हो गया तो रानी भी आवश्यक चाहिए। अब अनाजों की रानी क्या हो जाएगी? मक्का हो जाएगी। मोटे अनाजों का राजा क्या हो जाएगा? जवार हो जाएगा, यानी दाने मोटे होते हैं। दलहनी यानी दाल वाली फसल का राजा किंग कौन हो जाएगा? वो चना हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं, इसलिए त्रिनेत्र एग्रीकल्चर क्लासेस ज्वाइन करें आज ही। जेट CUT की तैयारी करें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दलहनी की रानी। दलहनी की रानी क्या हो जाएगी? मटर। राजा चना है तो तिलहनी का राजा की रानी क्या हो जाएगी? मूंगफली। तिलहनी की रानी क्या हो जाएगी? तिल। फलों का राजा क्या कहलाएगा? आम। फलों की रानी क्या कहलाएगी? लीची। शीतोष्ण यानी गर्म कौन सा फल है? सेब। मसालों का राजा काली मिर्च। मसालों की रानी छोटी इलायची। जेट 2017 में प्यारे बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है। सब्जियों का राजा क्या कहलाएगा? आलू। सब्जियों की रानी क्या कहलाएगी? भिंडी। उसके बाद में गरीब मनुष्य का मांस क्या होता है? वो होता है सोयाबीन। गरीब मनुष्य का मांस क्या होता है? सोयाबीन।
अकाल संरक्षण मिलेट्स होता है। सारे वाली फसलों का राजा बरसीम, रानी रिजका। वनस्पति मांस क्या होता है? चंवला। गरीब मनुष्य का फल क्या होता है? बेर। गरीब मनुष्यों का घी क्या होता है? तिल का तेल। कोई भी खा सकता है, सस्ता होता है। गरीब मनुष्यों का मित्र क्या होता है? बारहमासी सब्जी आलू। गरीब मनुष्यों का भोजन क्या होता है? बाजरा होता है। खा भी सकते हैं हम इसको, आराम से कर सकते हैं तैयार। उसके बाद में शुष्क, सूखे क्षेत्र, शुष्क और शुष्क क्षेत्र का क्या हो जाएगा? अशुष्क फलों का राजा। शुष्क और शुष्क फलों का राजा एक प्लांट यानी अंडा जैसी संरचना वाला कौन सा है? अंडा जैसी संरचना वाला क्या हो जाएगा? ये बताऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बताऊ हो जाएगा। ठीक है, बताऊ साधारण भाषा में क्या बोलते हैं इसको? बैंगन बोलते हैं। बैंगन जैसे हम बताऊ बोलते हैं, वो दुकान पे जाएंगे, बैंगन दे दो भाई। बैंगन क्या होता है? बताऊ को बोलते हैं। एक प्लांट होता है, फूलों का राजा गुलाब होता है, साइन ऑफ लव, प्यार का प्रतीक भी बोलते हैं। भारत में गरीब मनुष्यों का संतरा, इंग्लैंड का लव एप्पल, टमाटर। चीन का जादुई फल क्या होता है? कीवी फल। अमेरिका का पीला सोना क्या होता है? सोयाबीन। बैकबोन ऑफ अमेरिका, बैकबोन का अर्थ होता है बच्चों रीढ़ की हड्डी। क्या होना? रीढ़ की हड्डी। किसकी हड्डी है ये? अमेरिका की है, इसलिए मक्का हो जाएगा। कांटे युक्त तिलहनी फसलों का क्या हो जाएगा? कुसुम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। कमेंट में ज़रूर बताना आज की क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे लगानी है। धन्यवाद।